बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही गाढ़ी, क्रीमी और बहुत ही ज़बरदस्त सी कॉफ़ी की रेसिपी, जिसको बनाने के लिए आपको किसी किस्म की मशीन, कॉफ़ी बीटर या फिर किसी भी किस्म की हैंड विस्कर की ज़रूरत नहीं है। ना ही तो ब्लेंडर में और ना ही मिक्सी जार के अंदर बनाएंगे, बल्कि इसको हम तैयार करेंगे एक बहुत ही यूनिक मेथड के साथ, बहुत ही आसानी के साथ। आप घर में इसको बिना किसी मशीन के प्रिपेयर कर सकते हैं। बनाना बहुत ही सिंपल है। इतनी रिच डलगोना कॉफ़ी बना के तैयार करेंगे। ये देखिए, हम इसको टर्न भी करेंगे बट कॉफ़ी आपकी बहुत ही क्रीमी बनेगी। और ये झाग देख रहे हैं ना, कितनी झागदार कॉफ़ी ये बनके तैयार होगी। तो फिर बस रेसिपी को आपने कंप्लीट देखना है, और रेसिपी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। तो फिर आइए बनाते हैं ये क्रीमी कॉफ़ी की रेसिपी। इसको बनाने के लिए एक प्लेट के अंदर शामिल करेंगे 5 चम्मच कॉफ़ी। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। जितनी कॉफ़ी उतनी चीनी। मैंने यहाँ दानेदार चीनी ली थी 5 चम्मच, और 5 टेबल स्पून ही पानी का इस्तेमाल करें। यहाँ मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करेगी कॉफ़ी को क्रीमी बनाने में, फ्रॉथी बनाने में। यहाँ मैंने ऐड की है 1 चुटकी इनो। आप इनो की जगह बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक छोटी सी चुटकी आपने यूज़ करनी है, जो रिएक्शन कराएगी और इसके अंदर झाग पैदा करेगी। अब देखें, किसी के घर में मशीन मौजूद हो, बीटर मौजूद हो या ना हो, हैंड विस्कर भी हो या ना हो, ये छन्नी, जो चाय छानने वाली छन्नी होती है, ये हर एक के घर में मौजूद होते हैं। बस आज इसी से हम कॉफ़ी बीट करेंगे और इतनी ज़बरदस्त कॉफ़ी बीट होगी, आप देखेंगे। विदाउट कटिंग मैं आपको दिखाऊंगी, और ये आपने प्लेट में ही करनी है, ताकि प्लेन सरफेस के ऊपर छन्नी आराम से घूम सके। अब देखें, ये जो छन्नी है ना, इसके निचले वाला जो हिस्सा होता है, सारा काम है इसका। आपने साइडों से चीज़ को समेटते जाना है और बीच में रख के इसे घुमाते जाना है। अब देखें, अभी मैंने बिल्कुल ही बस कुछ ही सेकंड्स घुमाया था, तो यहाँ मैं दिखाऊं, इसका कलर ना चेंज होना शुरू हो चुका है। आप देखें, लाइट होना शुरू हो चुका है। बस आपने इसी को घुमाते रहना है, और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं इसमें लगेगी। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और ये फ्लफ़ होना शुरू हो जाएगी। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न तो ये छन्नी खुद है। आप देखें, मैं इसे रेगुलर घुमा रही हूँ और इसका कलर भी चेंज हो रहा है, ये फ़्लफ़ भी हो रही है। दूसरा रीज़न, जो हमने इसके अंदर इनो ऐड करी है, वो इसको फ़्लफ़ करने में इतना हेल्प करेगी कि आपका काम ना मिनटों से सेकंड्स का हो जाएगा। यानी वो इतना ईज़ी उसको फ़्लफ़ करेगी, उसको राइस करेगी कि कॉफ़ी जो है वो क्विकली फ्रॉथी बनती जाएगी, बीट होती जाएगी। आप देखें, कुछ ही सेकंड्स में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। और यहाँ एक चीज़ बता दूँ, इसको आपने कोई 20-20, 25-25 मिनट, आधा घंटे तक नहीं घुमाना। ये आपने मुश्किल से 10 से 12 मिनट करना है, और आपका ये जो है ना बहुत अच्छी सी तैयार हो जाएगी। यहाँ देखें, मैंने इसको 15 मिनट किया था। क्यों? इसलिए कि मैं इसको बिल्कुल इस स्टेट तक लाके चेक करना चाहती थी कि अगर मैं इसको करती रहूँ तो ये बिल्कुल डलगोना कॉफ़ी के हिसाब में आके बीट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखें, इसको मैं सीधा भी करूँगी, इसी छलनी की मदद से ये पूरी कॉफ़ी मैंने बीट की है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि इसके अंदर चीनी का हल्का सा दाना बाकी रहेगा, ऑफ़ कोर्स, क्योंकि हम इसे किसी मशीन या किसी गैजेट से बीट नहीं कर रहे। लेकिन जायका आप देखें, इसका बहुत अच्छा बना है, क्योंकि ये हाथ से बीट की गई है। दूसरी बात ये कि आप इसकी स्टेट देखें, ये गिर नहीं रही। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी क्रीमी और कितनी फ्लफ़ बन के ये कॉफ़ी तैयार हुई है। तो आपने देखा कितना आसान हो गया कॉफ़ी बनाना। जिसके पास कोई चीज़ नहीं है, वो भी इसको घर में आराम से बना सकता है, और ना सिर्फ बना सकता है बल्कि बना के स्टोर भी कर सकता है। यानी ये वन टाइम मेहनत है, और उसके बाद आप इसे स्टोर कर लें किसी भी बॉटल में, किसी भी बाउल में, और जब दिल चाहे बस आपने इसके अंदर ठंडा या गर्म दूध शामिल करना है और कॉफ़ी ऐड करनी है, बस मिक्स करना है। तो चलें अब इसको बनाते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया था। मैंने कप के अंदर थोड़ी सी ये कॉफ़ी लेके स्प्रेड की तरह हल्की सी लगा दी थी,
क्योंकि अब इसके अंदर मज़ीद कोई चीज़ ऐड नहीं होनी, तो दूध के अंदर ना इसका जायका आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस स्टेट तक आप ना इसको बीट करें, तो आप थोड़ा सा 8-10 मिनट पे ही इसकी बीटिंग को स्टॉप कर दें, तो आप देखेंगे कि कॉफ़ी तो बहुत अच्छी बीट हो जाएगी और कलर भी लाइट हो जाएगा। बस अगर आप चाहते हैं कि वो थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी की रहे, तो आप इसे कम बीट कर लें। चलें जी, हमने इसको बिल्कुल सेट कर लिया ताकि आखिरी घूंट तक कॉफ़ी का मज़ा आ सके। अब मैं इसके अंदर गर्म दूध शामिल करूँगी और गर्म दूध शामिल करने के बाद हमने इसके अंदर क्रीमी कॉफ़ी को शामिल करना है 1 टीस्पून। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी थिक, इतनी रिच ये कॉफ़ी बन के तैयार हुई है कि इसको चम्मच से ना गर्म दूध के अंदर मिक्स होने में भी कुछ सेकंड्स लगेंगे। तो बस आपने स्पून से हिलाते जाना है और इसे मिक्स कर लेना है। तो आप देखेंगे कि जब आप इसे मिक्स करेंगे चम्मच की मदद से, तो ये बहुत ही झागदार बन जाएगी और काफ़ी देर तक इसका झाग जो है ना वो कप के ऊपर स्टे करेगा। इसी स्टेज पे आपको बताती चलूँ कि अगर आप इस कॉफ़ी को बना के स्टोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। किसी एयर टाइट कंटेनर या जार के अंदर आप इसे फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। ये जमेगी नहीं, लेकिन इसकी जो स्टेट है, कंसिस्टेंसी है, वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। चलें जी, यहाँ पर देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का झाग है। जैसे आप मशीन से कॉफ़ी बनाते हैं या बाज़ार से मशीन वाली कॉफ़ी बाय करते हैं ना, उसके ऊपर ऐसा झाग मौजूद होता है। तो देखा कितनी आसानी से हमने ये बना के तैयार करी है। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।